नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे गांधी के अहिंसा पर विचार, गांधीयन व्यूज़ ऑन नॉन वायलेंस। मैं संदीप कुमार बेनीवाल आपका स्वागत करता हूँ। गांधी जी, जैसा कि आपको पता ही है कि गांधी जी एक महान व्यक्ति थे। महान व्यक्ति के साथ साथ उनके प्रयोग थे, वो बहुत ही विचित्र प्रयोग थे। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के लिए अपना संपूर्ण जीवन लगा दिया था। गांधी जी के लिए सत्य और अहिंसा बहुत ही उच्च आदर्श थे। गांधी जी ने अहिंसा और सत्य के लिए अपना जीवन बलिदान कर दिया था। वो मानते थे कि अहिंसा से बड़ा कोई भी हथियार नहीं है, अहिंसा से बढ़कर कुछ नहीं है, सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है। ईश्वर है वो सत्य है और सत्य ही ईश्वर है, ऐसा उनका मानना था। तो चलते हैं गांधी के नॉन वायलेंस पे विचार। उससे पहले आप सभी मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तो गांधी जी के नॉन वायलेंस का पहले हम अर्थ देख लेते हैं कि अहिंसा का अर्थ यदि शाब्दिक तरीके से देखें, केवल शब्दों के आधार पर देखें तो किसी को न मारना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना, शारीरिक नुकसान नहीं पहुंचाना, इसका शाब्दिक अर्थ होता है। लेकिन गांधी इससे बहुत आगे थे। उनको उनका मानना था कि किसी भी व्यक्ति को मन से, कर्म से, वचन से, मनसा कर्मा वचना से हिंसा नहीं करनी चाहिए। यानी वो कहते थे कि किसी के अपने कि कोई व्यक्ति किसी का मन से बुरा चाहता है, यानी किसी का बुरा होने की सोचता है, तो वो फिर अहिंसक नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी के प्रति कोई ऐसा काम करता है जिससे उसका कुछ गलत होने वाला है, गलत यही नहीं कि शारीरिक ही नहीं, यदि मानसिक परेशानी भी उसको होती है, यदि उसके व्यवहार में परेशानी होती है, तो वो भी हिंसा है। और न ही किसी को आप गलत गंदे बोल बोल कर नुकसान पहुंचाओ, विचलित करो। तो अन्य शब्दों में हम यदि गांधी जी की अहिंसा को छोड़ दें तो यही है कि शारीरिक हानि न पहुंचाना ही हिंसा है। लेकिन गांधी जी कहते हैं शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, किसी भी फील्ड में किसी भी व्यक्ति को यदि आप कहीं जाने अनजाने नुकसान पहुंचाते हो तो वो हिंसा है। हिंसा के लिए कुछ आवश्यक शर्तें होती है। गांधी जी ने कहा था कि रिक्वेसाइट ऑफ अहिंसा, अहिंसा का पालन आपको करना है तो आपको कुछ शर्तों के पालन करना ही पड़ेगा। जैसे सत्य, पहली उनकी जो शर्त है वो सत्य है। वो कहते हैं कि सत्य से बढ़कर कुछ नहीं है और अहिंसा का मूल तत्व ही सत्य है। ईश्वर सत्य नहीं है, पर सत्य है वो ही ईश्वर है, यानी सत्य है वो ईश्वर के समान है, आपको ये मानना ही पड़ेगा। गांधी जी ने कहा मेरे लिए सत्य है वो सर्वोच्च है, उससे बढ़कर मेरे लिए कुछ नहीं है। प्यार है वो क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकता है। उसी प्रकार स्वयं कष्ट सहन करके हिंसा का अंत, हिंसा का अंत होता है। उसी प्रकार सत्य झूठ को समाप्त कर देता है। यानी सत्य के लिए उन्होंने कहा कि सत्य ही सत्य ही ईश्वर है और इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति यदि झूठ बोलता है तो वो फिर अहिंसक व्यक्ति नहीं हो सकता। तो उनका मानना था कि हमें सत्य पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। सुदृढ़ता गांधी जी मानते थे अहिंसा द्वारा आवश्यक
परिणाम तत्काल प्राप्त नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए अहिंसा के पुजारी को धैर्य, दृढ़ता और निरंतर प्रयत्न करने की लगन होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि चुटकी बजाओ और परिणाम हाथ में, ऐसा वो बोलते थे। कई बार ये भी हो सकता है कि अहिंसा से कोई आंदोलन हो रहा है वो असफल भी हो जाए, लेकिन आपको इसमें हार नहीं माननी है। गांधी जी का विश्वास था कि भगवान अहिंसक व्यक्ति है, वो भगवान में अटूट विश्वास रखता है, इसलिए अहिंसा का समर्थक कभी पराजय स्वीकार नहीं करता है। यानी यदि वो कुछ समय के लिए वो पीछे हटेगा, लेकिन वो पराजय स्वीकार नहीं करेगा, अपितु निरंतर संघर्ष करता रहता है और दृढ़ता सहित बुराई का सामना करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। वह भाग्यवादी दृष्टिकोण नहीं मानता है, बल्कि नैतिक बल और निरंतर प्रयत्न में विश्वास रखने वाला व्यक्ति होता है। यानी वो कहते थे कि एक स्वार्थी व्यक्ति और कमज़ोर नैतिक शक्ति वाला व्यक्ति, कमज़ोर इच्छा वाला व्यक्ति कभी भी अहिंसा का पुजारी नहीं हो सकता। उनका मानना था यदि आपको अहिंसा का पुजारी होना है या अहिंसा धारण करनी है तो सबसे पहले आपके मन में दृढ़ता होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए और उसके लिए लगातार प्रयास आपके होने चाहिए। त्याग की भावना, गांधी जी का मानना था कि एटीट्यूड ऑफ रेन्यूनिएशंस होना चाहिए। यानी अहिंसा के पुजारी को भौतिकवादी दृष्टिकोण नहीं, अपितु त्याग की भावना उसमें होनी चाहिए। यानी सुखों के चक्कर में, उसको सांसारिक सुखों के चक्कर में नहीं रहना चाहिए, लीन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा होगा तो उसके मन में जो अधिकार की भावना, मेरे अपने की भावना है, उसका प्रभुत्व हो जाएगा। यानी ये क्या है, ये मेरा है। जहाँ मेरा भाव आएगा, अपना होने, किसी चीज़ के अपना होने का भाव आएगा, तो वो फिर त्याग के रास्ते पर नहीं चल पाएगा। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि एक अहिंसा के पुजारी को त्याग की भावना उसमें होनी चाहिए। गांधी जी के अनुसार जीवन में बहुत से कथित सुख न केवल अनिवार्य ही है, अपितु मानवता के मार्ग में वो प्रत्यक्ष अड़चने हैं। यानी ऐसे सुख जो आपको अनिवार्य लगते हैं वो कहीं न कहीं मानवता के रास्तों में अड़चन पैदा करने वाले होते हैं। इसलिए गांधी जी ने कहा कि अहिंसा को पुजारी को अपनापन की उसमें भावना नहीं होनी चाहिए। फियरलेसनेस, निर्भीकता भी एक ऐसी पहली शर्त है कि अहिंसक व्यक्ति है वो फियरलेस होना चाहिए, निर्भीक होना चाहिए। क्योंकि अहिंसा कायरों का नहीं बल्कि शूरवीरों का और शक्तिशाली व्यक्तियों का गुण है। तो इसलिए वो शक्तिशाली शूरवीर लोग हैं वो निर्भीक भी होने चाहिए। यदि वो निर्भीक नहीं है तो इसका मतलब वो अहिंसा का पालन नहीं कर सकते, क्योंकि कायर व्यक्ति अहिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता। अहिंसा का प्रयोग है वो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि कायरता और अहिंसा दो भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। कायरता का निषेध करते हुए गांधी जी ने यहाँ तक कहा है कि यदि हिंसा और कायरता में मुझे कुछ चुनना पड़ा तो मैं फिर हिंसा को ही चुनूंगा। क्योंकि गांधी जी मानते थे हिंसा है वो कमज़ोर व्यक्तियों का गहना है और अहिंसा है वो बहादुर लोगों का गहना है। क्योंकि एक हिंसा कौन कर सकता है? जो कमज़ोर व्यक्ति है वो हिंसा कर सकता है, लेकिन एक शूरवीर व्यक्ति, शक्तिशाली व्यक्ति अहिंसा को अपनाता है, अहिंसा को अपनाता है तो वो उसके लिए बहुत बड़ी चीज़ होती है। व्रत रखना, फास्टिंग, गांधी जी कहते थे कि अहिंसा के पुजारी को अपने आध्यात्मिक शांति के लिए व्रत रखना भी जरूरी है। कई बार
हम सत्याग्रह करते हैं। सत्याग्रह में करने के लिए हमें व्रत रखना ज़रूरी होता है, ताकि सामने की जो अंतरात्मा है उसको परिवर्तन करना पड़े। सत्याग्रह वो ही सफल होगा जो अहिंसा पर आधारित होता है। तो व्रत रखना चाहिए ताकि उसको आंतरिक शांति मिल सके। आंतरिक शांति जब किसी व्यक्ति के अंदर होगी तो फिर वो अहिंसा का पथ प्रदर्शक बन सकता है या अहिंसा को अपना सकता है। इसलिए गांधी जी कहते हैं कि भूख हड़ताल करना भी एक सत्याग्रह का साधन हो सकता है। तो इसलिए हर व्यक्ति को व्रत रखना भी आना चाहिए। आंतरिक पवित्रता, इनर प्योरिटी, मनुष्य आत्मिक रूप से शुद्ध होना चाहिए। आत्मिक विशुद्धता से अभिप्राय आंतरिक विशुद्धता से है, यानी कि कोई भी व्यक्ति है उसके मन में छल कपट नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नहीं होना चाहिए, स्वार्थ नाम की कोई वस्तु नहीं होनी चाहिए। और अहिंसा में व्यक्ति है वो छल कपट से व्यक्ति है वो कभी भी किसी का भला नहीं कर सकता है। अहिंसा संसार में एक मनुष्य का सिद्धांत नहीं, अपितु यह सिद्धांत को ग्रहण करने के लिए कठोर एक संसारिक मनुष्य का सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसको कठोर तपस्या करनी पड़ती है। मनुष्य को अपनी आत्मा को शुद्ध रखना पड़ता है ताकि उसके मन में कोई हिंसक विचार न पैदा हो सके। इसलिए गांधी जी बार बार कहते हैं कि हमें आंतरिक पवित्रता रखना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ विचार थे गांधी जी के अहिंसा से संबंधित। तो गांधी जी अहिंसा को अपने मन में बहुत ही एक उच्च विचार के रूप में मानते हैं और कहते हैं कि हिंसा से हम बहुत बड़े से बड़े तानाशाह के मन को भी जीत सकते हैं, लेकिन यदि आप हिंसा करोगे तो फिर आप सफल हो, इस चीज़ की गारंटी नहीं है। क्योंकि यदि आप हिंसा पे उतारू होते हो तो फिर इसका मतलब ये है कि आपको दबाने के लिए काफ़ी लोग तैयार बैठे हैं। मैं आपको अब हिंसा की आलोचना के बारे में कुछ बताऊंगा। अहिंसा की आलोचना। अहिंसा की आलोचना आपको पता ही है कि हर सिद्धांत से हर व्यक्ति संतुष्ट नहीं हो सकता। इसलिए कुछ लोग हैं कि वो गांधी के अहिंसा जैसे विचार पर भी आलोचना करते हैं। गांधी जी का यह कथन लोग आलोचना करते हुए कहते हैं कि गांधी जी का यह कथन ठीक नहीं कि अहिंसा है वो हिंदू धर्म का आधार है। हिंदू धर्म ने युद्ध का भी समर्थन किया है। वो कहते हैं कि हिंदू धर्म है उसका ही अहिंसा का सिद्धांत नहीं है, क्योंकि हिंदू धर्म के राजा महाराजाओं ने युद्ध जैसे कुछ एक घटनाओं को भी अपनाया है। महाभारत, रामायण, गीता, ऋग्वेद में नैतिक युद्धों का वर्णन किया है। तो हिंदू धर्म में हिंसा और अहिंसा दोनों का स्थान होता है। साथ ही साथ वो कहते हैं कि गांधी जी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अहिंसा के प्रयोग द्वारा विश्व समस्या को सुलझाना चाहते थे, परंतु विश्व कूटनीति में अहिंसा का प्रयोग अवास्तविक और अकल्पनीय है। अवास्तविक और काल्पनिक है। ये कहते हैं कि गांधी जी का
विचार है वो अवास्तविक और अकाल्पनिक है, क्योंकि आप विश्व की समस्याओं को अहिंसा से नहीं हटा सकते। वो कहते हैं कि गांधी जी का ये सिद्धांत वास्तविकता से काफ़ी दूर है। तीसरी इसकी परिभाषा, सिद्धांत समूह व्यवहार की ठीक व्याख्या नहीं है। अहिंसा का सिद्धांत समूह व्यवहार, ग्रुप बिहेवियर की ठीक व्याख्या नहीं करता है। समाजशास्त्रियों ने बतलाया है कि समूह व्यवहार के नियम व्यक्तिगत व्यवहार से भिन्न होते हैं। जो व्यक्ति काफ़ी सोच विचार कर काम करते हैं वही समूह के अंदर भावनाओं का शिकार हो जाते हैं और निर्जल रूप से व्यवहार करते हैं। एक विचारक ये कहते हैं कि सत्य और अहिंसा पर्यायवाची नहीं है। सत्य को अहिंसा के अतिरिक्त अन्य विधियों से भी पाया जा सकता है। कालहीन और स्थानहीन, सत्य कालहीन और स्थानहीन हो सकता है। तो ये कुछ उनकी आलोचनाएं भी की गई है। अहिंसा से संबंधित गांधी जी के विचार बहुत ही विस्तृत है। हमने यहाँ थोड़ी कोशिश की है कुछ अहिंसा संबंधी विचारों की समझने के लिए। थैंक यू।